पंजाब का इलेक्शन एक बेहद निर्णायक मोड़ पे, डिसाइसिव मोड़ पे खड़ा है। एक तरफ है कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की जोड़ी, और दूसरे पासे हैं बेईमान ताकतें, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, नरेंद्र मोदी, पूरी बीजेपी, पूरी कांग्रेस, पूरी पंजाब सरकार, पूरी केंद्र सरकार, और ये सारे मिलके अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान साहब को रोकना चाहते हैं। ये बेईमान ताकतें हर कोशिश करेंगे, हर षड्यंत्र रचेंगे इस ईमानदार, कट्टर ईमानदार जोड़ी अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की जोड़ी को रोकने के लिए। इनका एक ही मकसद है कि आम आदमी पार्टी पंजाब में इलेक्शन जीत रही है। अब कुछ भी कर कोई भी षड्यंत्र, प्रोपेगेंडा कर आम आदमी पार्टी को बदनाम करो और अरविंद केजरीवाल को बर्बाद करो, डिस्ट्रॉय करो, इनको रोको। ये सारी बेईमान ताकतें मिलकर केजरीवाल और भगवंत मान की जोड़ी को बर्बाद करना चाहती हैं, और सिर्फ केजरीवाल और भगवंत मान की जोड़ी को नहीं, बल्कि पंजाब को बर्बाद करना चाहती है, पंजाब को लूटना चाहती है, इस देश को लूटना चाहती है। सबसे पहले राहुल गांधी जी बयान देते हैं कि अरविंद केजरीवाल आतंकवादी है। उसके कुछ ही मिनट बाद अज्ञातवास से निकले एक शख्स जिनका नाम है कुमार विश्वास, वो एक फर्जी वीडियो जारी करते हैं और कहते हैं अरविंद केजरीवाल आतंकवादी है। उसके कुछ ही मिनट बाद कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और कहती है अरविंद केजरीवाल आतंकवादी है। कांग्रेस का सारा सोशल मीडिया डिपार्टमेंट लगकर कहता है कि अरविंद केजरीवाल आतंकवादी। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और वही शब्दावली उन्हीं वर्ड्स में कहती है कि अरविंद केजरीवाल आतंकवादी है। बीजेपी का भी सारा सोशल मीडिया की पूरी मशीनरी लगकर यह प्रचार करने में लग जाती है कि अरविंद केजरीवाल आतंकवादी। उसके बाद बीजेपी की मशीनरी और प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से तमाम मीडिया के एडिटर्स को, बड़े बड़े अखबारों के, बड़े बड़े न्यूज चैनल के एडिटर्स को फोन किए जाते हैं और उन्हें बोला जाता है कि आप ये चलाओ कि केजरीवाल आतंकवादी है, फर्जी वीडियो चलाओ, इस बात पे शाम को 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे अपने प्राइम टाइम पे इस बात पे डिबेट करवाओ, बहस करवाओ और इसे मुद्दा बनाओ। उसके बाद चन्नी साहब का कमेंट आता है, वो कहते हैं कि केजरीवाल आतंकवादी है। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री, एक रैली को संबोधित करते हुए कहते हैं केजरीवाल आतंकवादी। ये सारे इस क्रोनोलॉजी में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के बयानों से शुरू होते 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 प्रधानमंत्री मोदी तक सबने एक स्वर में जुगलबंदी के तहत सुर ताल मिला के एक ही राग अलापना शुरू कर दिया है कि केजरीवाल आतंकवादी। मैं इन बेईमान ताकतों को कहना चाहता हूं कि तुम्हारी ये दुष्प्रचार और प्रोपेगेंडा में फंसने वाली नहीं है पंजाब की जनता। पंजाब की जनता जानती है कि ये सारी बेईमान ताकतें, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सेंट्रल एजेंसीज, ये सब लोग मिलकर, अज्ञातवास से निकले कुमार विश्वास और ऐसे सारे लोग मिलकर सिर्फ इस कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए षड्यंत्र रचेंगे, प्रोपेगेंडा चलाएंगे। ये कहते हैं अरविंद केजरीवाल आतंकवादी है। मैं पूछना चाहता हूं, इस दुनिया के कौन से आतंकवादी ने वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए जैसे अरविंद केजरीवाल साहब ने दिल्ली में बनाए? कौन से आतंकवादी ने स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, शानदार अस्पताल और इलाज व्यवस्था करी जैसी अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में करके दिखाई? कौन सा आतंकवादी बड़े बुजुर्गों को सरकारी योजना पर दर्शन करने के लिए मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद भेजता है, तीर्थ यात्रा योजना चलाता है? कौन सा आतंकवादी ये करता है जो अरविंद केजरीवाल साहब ने दिल्ली में कर दिखाया? आप बदनाम करने की कोशिश करते हो अरविंद केजरीवाल साहब को। कौन सा आतंकवादी 1 करोड़ रुपए
का मुआवजा हर शहीद अफसर को, हर शहीद सैनिक को देता है सरकारी खजाने से? कौन सा आतंकवादी बुजुर्गों को, विकलांगों को देश की सबसे ज्यादा पेंशन देता है? कौन सा आतंकवादी डोर टू डोर डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, लोगों के घर तक राशन पहुंचाकर उनकी जिंदगी को आसान बनाता है? कौन सा आतंकवादी महिलाओं को मुफ्त में बस की यात्रा करवाता है अपने सूबे में? कौन सा आतंकवादी बढ़िया इलाज ऑपरेशन कराकर देता है? कौन सा आतंकवादी मुफ्त इलाज करता है, मुफ्त ऑपरेशन कराकर देता है जनता? आप कहते हो अरविंद केजरीवाल आतंकवादी? आप सब वही लोग हो जिन्होंने दिल्ली चुनाव से पहले भी यही सब कहा था। दिल्ली चुनाव से पहले भी इन सारी पार्टियों ने, यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था अरविंद केजरीवाल नक्सलवादी है, अरविंद केजरीवाल आतंकवादी है। दिल्ली के लोगों ने मुंह तोड़ जवाब दिया भारतीय जनता पार्टी को और बता दिया कि अरविंद केजरीवाल आतंकवादी नहीं, अरविंद केजरीवाल राष्ट्रवादी है, अरविंद केजरीवाल हमारा बेटा है, हमारा भाई है। अब फिर वही कोशिशें करी जा रही हैं। ये लोग कहते हैं अरविंद केजरीवाल आतंकवादी है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में वर्ल्ड क्लास स्कूल बनवाए, वर्ल्ड क्लास अस्पताल बनाए, मुफ्त में करोड़ों रुपए की दवाइयां और इलाज हर शख्स का होता है दिल्ली में। दिल्ली की महिलाओं के लिए मुफ्त में बस यात्रा शुरू करी, दिल्ली के बड़े बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा योजना शुरू करी। अरविंद केजरीवाल ने बड़े बुजुर्गों को, विकलांगों को सबसे ज्यादा पेंशन दी। अरविंद केजरीवाल हर शहीद सैनिक को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देते हैं, उनके परिवार वालों को देते हैं। अरविंद केजरीवाल डोर टू डोर सर्विसेज देते हैं, राशन लोगों के घर घर तक पहुंचाते हैं, गरीबों के घर तक, गरीबों के मसीहा बनकर उनके घर तक राशन पहुंचाते हैं। आप कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल आतंकवादी है। अगले 2 से ढाई दिन में, अगले 72 घंटों में पंजाब में बहुत प्रोपेगेंडा और षड्यंत्र चलाए जाएंगे। फेक वीडियोज, फेक न्यूज, फेक आरोप, किसी को आतंकवादी कह दो, किसी को कुछ कह दो, पंजाब का माहौल बिगाड़ने की कोशिशें करी जाएंगी। लेकिन आप सब सावधान रहें, हम भी चौकन्ने हैं, आप भी चौकन्ने रहें। और मैं पूछना चाहता हूं, जो फर्जी वीडियो जारी कर रहे हैं, जो लोग फेक वीडियो जारी करके ये कहते हैं अरविंद केजरीवाल आतंकवादी है, मैं पूछना चाहता हूं उस शख्स से, उस कुमार विश्वास से, उन सारे लोगों से कि वो 2017 से लेकर आज तक चुप क्यों थे? अगर ऐसी कोई बात थी तो आपको चुनाव से 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे पहले इन सारी चीजों की याद आई? अगर ऐसी कोई षड्यंत्र था, ऐसी कोई बात थी, तो चुनाव से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले आप ये बातें करते हैं। पंजाब की आवाम बहुत चौकन्ना है और वो समझ रहे हैं कि ये बेईमान ताकतें इस ईमानदार जोड़ी को, इस ईमानदार पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को बर्बाद करने की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हर संभव षड्यंत्र करे जाएंगे और पंजाब के लोग ये देख रहे हैं कि ये षड्यंत्र है। 5 साल से अगर कोई किसी ने ऐसा बयान दिया तो 5 साल से ये लोग अपने घर में बैठे थे, चुनाव से 2 दिन पहले अपने अज्ञातवास से बाहर आ गए और कहा मुझे एक वीडियो जारी करना है। ये सब बकवास प्रोपेगेंडा है, मिलिशियस प्रोपेगेंडा है। एक ही इंटेंट है कि अरविंद केजरीवाल को रोको, आम आदमी पार्टी को बर्बाद करो। पंजाब के लोग ये समझते हैं। कौन सा आतंकवादी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देता है अपने सूबे के बच्चों को? कौन सा आतंकवादी वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है? कौन सा आतंकवादी शहीदों को, सैनिकों को, शहादत पे उनके परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए की राशि देता है? कौन सा आतंकवादी महिलाओं को मुफ्त में बस यात्रा कराता है? कौन सा आतंकवादी गरीब लोगों के घर में उनका मसीहा बनकर घर घर तक राशन पहुंचाता है? कौन सा आतंकवादी करता है? मैं पूछना चाहता हूं लोगों से, बताएं। ये सब बेईमान लोग हैं, इनकी दुकानें बंद होने वाली हैं। ये डरते हैं, कांपते हैं अरविंद केजरीवाल के नाम से। ये असलियत है। इन्हें लग रहा है कि जैसे दिल्ली में इनकी सियासी दुकानों पे केजरीवाल साहब ने हमेशा के लिए ताला लगा दिया, अब पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार जो बनने जा रही है, उसके बाद बादलों की दुकानों पे, कांग्रेसियों की दुकानों पे, भाजपा की दुकानों पे, पंजाब की सियासत में हमेशा के लिए फुल स्टॉप लग जाएगा। ये इनका डर है, ये इनको सता रहा है और हर संभव षड्यंत्र करेंगे। हम तैयार हैं, पंजाब की आवाम भी देख रही है, वो भी तैयार है। अब वो समझ गए हैं कि हर चुनाव से 2-3 दिन पहले ये कीचड़ फेंके जाता है आपके ऊपर, आपको दूषित करने का, आप पे आरोप लगा के आपको बदनाम करने का, आपको डिस्ट्रॉय करने की कोशिशें करी जा रही हैं। लेकिन हम लोग ये सब अपनी छाती पे सहेंगे। अरविंद केजरीवाल जी इन लोगों के एक एक बाण को अपनी छाती पे सहेंगे। हमारा मकसद
पंजाब की, देश की खुशहाली है। हम सब मिलके भाईचारिक सांझ की रक्षा करेंगे, पंजाब को खुशहाल बनाएंगे, पंजाब को रंगला बनाएंगे।